हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं जो मेरे पिछले वीडियो में आए थे। ओके, सो सारे के सारे कमेंट्स कवर अप होंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखो, ज़्यादातर जो कमेंट्स आए मेरे पास वो रिलेटेड टू रैंक आए कि मेरी इतनी रैंक है, मुझे क्या मिल सकता है सेकंड राउंड में, वगैरह वगैरह। ओके, सो यार ये जो टूल मैंने बनाया है ये 100% सही नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज वैकेंसी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कहीं पे वैकेंसी बढ़ रही है, कहीं पे वैकेंसी कम हो रही है। ज़्यादातर केसेस में लाइक टॉप कॉलेज की बात करूँ, लाइक एस जी एस आई टी एस आई टी हो गया, इनमें वैकेंसीज जो है थोड़ी घटी है पिछले साल के कंपैरिजन में। एंड सिमिलरली अगर बात करूँ मैं यू आई टी एम आई टी एस की, तो इनमें वैकेंसीज थोड़ी बढ़ी है। सो वैकेंसीज घटने बढ़ने के कारण हो सकता है कि जो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे वो चीज़ नहीं मिल पाए। सो उसके लिए मैंने आपको पहले वार्न कर दिया है। पहले तो देख लो वैकेंसीज कहाँ से देखते हैं। आपको जाना है कॉलेज इन्फॉर्मेशन पे एंड देन वैकेंसी आफ्टर एडमिशन। कहाँ पे? dt.mbonline.gov.in की साइट पे वैकेंसी आफ्टर एडमिशन पे जाओगे, देन सिलेक्ट कोर्स पे जाओगे, कोर्स अपना सिलेक्ट कर लेना बीटेक। एंड आफ्टर दैट इधर जब आप ऑल सिलेक्ट करोगे एंड व्हेन यू जस्ट क्लिक ऑन व्यू, तो आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज में अभी प्रेजेंटली कितनी वैकेंसीज है। ओके, ये एक्चुअली मैंने छोटे में रखा है अभी। ये देखो, इस टाइप से आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज में कितनी वैकेंसीज है, वगैरह वगैरह। ओके, सो ये आप देख सकते हो आसानी से। लाइक अगर एक्रोपोलिस की बात करूं, 47 वैकेंसीज बाकी है इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। एंड सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में हमारे पास 53 वैकेंसीज बाकी है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। ओके, चलो, हैविंग सेड दैट बढ़ते हम जिस काम के लिए आए हैं, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देना मेरा काम है। सो आई विल बी गिविंग यू द रिप्लाई। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। भैया कहीं नहीं मिल रहा है 320 के सी आर एल जनरल अदर स्टेट। क्या एम आई टी एस या यू ई सी उज्जैन में कोई भी ब्रांच मिल सकती है क्या? देखो यार, ये अदर स्टेट में कौन से कॉलेज की बात करो, एम आई टी एस या यू ई सी? सो ओके, एक बार देख लेते हैं। एम आई टी एस और यू ई सी में अगर आप देखो, वैसे तो इधर अदर स्टेट का लिखा नहीं रहता है कि अदर स्टेट पे कितनी वैकेंसीज है। ओके, सो एम आई टी एस और यू ई सी में कोई ब्रांच मिल सकती है, एक बार वैकेंसीज देख लो जल्दी से। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम जे के। अभी एम आई टी एस और आगे है, एल एंड देन एम। ओके, एम आई टी एस आ गया हमारे पास। अगर तुम वैकेंसीज देखोगे एम आई टी एस में, ये जनरल बता रहा हूँ। अब ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ने कितने पार्ट लिया है ये मुझे अभी नहीं पता है। ओके, ये नहीं पता है अभी मुझे। सो मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि टोटल ऑफ अगर तुम देखोगे सिविल इंजीनियरिंग फी वेवर में, सो या फिर सिविल इंजीनियरिंग नॉर्मल ब्रांच में, या फिर और ऊपर चल जाते हो थोड़ा सा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ए आई में टोटल ऑफ 24 वैकेंसीज है। एंड सिमिलरली ए आई डी एस में 25 वैकेंसीज है। एंड सिमिलरली 21 वैकेंसीज है हमारी ए आई एम एल में, वगैरह वगैरह। ऐसे तुम जाके देख सकते हो कितनी वैकेंसीज है। हमें ये पता बिल्कुल नहीं चलता है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसीज बाकी है। ओके, या फिर किसी भी कैटेगरी के लिए, ई डब्ल्यू एस छोड़ के किसी भी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज बाकी है, हमें ये पता नहीं चल पाता है। ओके, सो आई थिंक आई आंसर्ड यू। एंड सिमिलरली तुम यू आई टी के लिए भी देख सकते हो, या यू ई सी जो भी तुमने बोला था उसके लिए भी अपना चेक कर सकते हो। ओके, चलो, इसका रिप्लाई दे दिया है। सो सॉरी कि मैं वैकेंसीज बता नहीं सकता कि ऑल इंडिया वालों के लिए कितनी प्रेजेंट है। चलो, अब अगला कमेंट क्या है हमारे पास? अगला कमेंट है मेरिट लिस्ट 370 एम पी ई डब्ल्यू एस। क्या मुझे एस डी एस, क्या मुझे डी में ई आई या ई टी मिल सकता है? 370 पे मिलना तो वैसे मुश्किल है मेरे हिसाब से, बिकॉज इतनी वैकेंसीज है भी नहीं। सो फिर भी अगर 370 रैंक डालता हूँ एंड आप क्या हो, ई डब्ल्यू एस हो। ओके, सो देखो यार, अभी आपकी रैंक है 1,08,000, जो पिछले साल थी आपकी 1,06,000 के आसपास। ओके, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते। ई डब्ल्यू एस के लिए अगर मैं इसको रन करूँ, नाम क्या बताया वैसे अपना तुमने? सलिसबुरी जो भी हो, सॉरी फॉर दैट अगर रॉन्ग स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दी हो तो। टी एफ डब्ल्यू स्टेटस में नो डाल के चल रहा हूँ। ओके, सो या देखो, जे ई सी यू आई टी एक्रोपोलिस एल एन सी टी ही खुल रहा है मेरे पास। एंड मैं चेक कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर रैंक पे विच इज़ 106,781, ताकि ये मैच कर जाए जो पिछले साल मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक थी उससे। सो वैसे तो मुझे यू आई टी डी वी तो बहुत मुश्किल है वैसे। एंड आई टी डी वी और एस जी एस आई टी दोनों के दोनों बहुत मुश्किल है। ओके, अगर बायोमेडिकल वगैरह साइड जाओ, इस पे मिल सकती है। ओके, बायोमेडिकल साइड या आईपी साइड इन एस जी एस आई टी एस, या फिर अगर तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग भी आसानी से मिल सकती है एट दिस पर्टिकुलर रैंक इन आई टी डी वी वी। सिविल या मैकेनिकल भी हो सकती है वो इंटरनल ब्रांच चेंज में। तो फिर एक बार देख लेना। बट अभी इधर डेटा में तो कुछ शो नहीं कर रहा है। अगर मैं फिर भी जनरल के लिए चेक करूं, ओके, अगर आपको जनरल मान के चेक करूं मैं, 370 रैंक है। जनरल मान के अगर मैं चेक करता हूँ, 370 मैंने रैंक डाल दी है।
आफ्टर दैट यू आर एक्स ओ पी डालना है मुझे, यू आर _x/o_p, ये डाल दिया है। आफ्टर दैट यस डोमिसाइल स्टेटस नो, ट्यूशन व्यूअर स्टेटस नो डाल रहा हूँ मैं। सो ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई टी डी वी। आई टी डी वी तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर फिर भी आई टी डी वी में सिविल आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि ये 182 के आसपास गई थी जहाँ तक मुझे याद है फिगर। सो 182 के आसपास गई थी, मिलने को तो मिल जानी चाहिए थी। आई डोंट नो क्या गड़बड़ करिए। 320 के सी आर एल है। नहीं नहीं ये है ना। ई आई या ई टी मुश्किल है, ई आई मिल सकती है 370 पे, बिकॉज 106781 ही आ रही है तुम्हारी रैंक पिछले साल के हिसाब से। सो ई आई मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ई आई मिल जानी चाहिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। एंड अगर आई टी डी वी में सिलेक्शन हो गया है आपका, अगर आई टी में सिलेक्शन हो गया है तो क्या होगा, इंटरनल ब्रांच चेंज में ई आई आराम से मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम इन दैट। मेरिट लिस्ट ये डबल कमेंट कर दिया, ओके। सी आर एल 562 इसकी रैंक है, ओ बी सी एम पी डोमिसाइल। राशि पटेल, ओके। सो बिग बिग शॉट आउट टू राशि पटेल। अगर मैं रैंक डालूँ 370, सॉरी 562, 562 पे अगर हम देखते हैं, एंड ओ बी सी कैटेगरी है, ठीक है। ओ बी सी /x/o_p मैंने डाल दिया है यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट डोमिसाइल यस लेके चल रहा हूँ, ट्यूशन व्यूअर नो लेके चल रहा हूँ। सो ये देखो ये सब मिल सकता है तुम्हें। राशि, तुम्हारी जो रैंक है अभी वो आ रही है 135026, जो पिछले साल के हिसाब से 130766 है। सो 130766 में मैंने बता दिया क्या क्या मिल सकता है। एक बार जल्दी से देख लो। हो सकता है कि ये बिकॉज कुछ कॉलेजेस जो इस पर्टिकुलर रैंक के आसपास घूम रहे हैं वही इधर दिखा रहा है, एंड ओबीसी कैटेगरी वैसे ही कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो सारे कॉलेज कभी कभार बताना पॉसिबल नहीं होता है, हो पाता है फॉर राउंड नंबर 2। ओके, बिकॉज उसके लिए वैकेंसी 2-5 होती है, तो वो उस रैंक के बीच में नहीं आ पाता है। बेसिकली मैं आपको ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक के बीच में बता रहा हूँ। सो कभी कभार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर फिर भी एक बार देख सकते हो क्या क्या मिल सकता है। चलो ठीक है। सो राशि का डाउट सॉल्व हो गया है। आफ्टर दैट रेहान खान की मेरिट लिस्ट रैंक है 287, 287 इनकी मेरिट लिस्ट है। सो 287 मैंने नंबर यहाँ पे डाल दिया है। आफ्टर दैट कैटेगरी ओबीसी है इनकी। सो ओ बी सी /x/o_p मैंने डाल दिया है। आफ्टर दैट डोमिसाइल स्टेटस यस डाल दिया है, ट्यूशन व्यूअर नो डाल दिया मैंने। ओके, सो एस जी एस आई डी एस मैकेनिकल, जेईसी में सी एस, सागर इंस्टीट्यूट में आपको सी एस मिल सकता है, इस टाइप से मेरे पास आ रहा है डेटा। पर आपकी सी आर जो है 98,000 है। आप पूछना क्या चाहते हो, विच ब्रांच कैन आई गेट इन आई टी डी वी वी। देखो यार, इंटरनल तक जाओगे ना, ई आई ब्रांच हो सकती है, या फिर अगर ई आई ब्रांच में अभी वैकेंसीज खाली होगी तो राउंड 2 में ई आई ब्रांच के अच्छे चांसेस है कि ई आई ब्रांच आपको मिल जाए इस पर्टिकुलर रैंक पे। ओके रेहान, सो एक बार देख लेना, ई आई ब्रांच या मैकेनिकल ले लेना इंटरनल ब्रांच चेंज में, वो गारंटीड ई आई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बढ़ता हूँ आगे अगली रैंक की तरफ। एक काम करता हूँ यार, इस टूल को अभी रहने देता हूँ, जितना मुझे याद है मैं उस हिसाब से बता दूंगा, या फिर अगर थोड़ा बहुत रेफरेंस लेना होगा तो मैं उस हिसाब से देख लूंगा। राघवेंद्र की रैंक है 63,622। यू आर एम पी एस डी एस आई डी एस में क्या मिल सकता है, इंटरनल चेंज तक। यार इंटरनल चेंज तक तुम्हारी ईसी तो मुश्किल दिख रही है मुझे, फिर भी ईसी के थोड़े बहुत चांसेस है, ज़्यादा नहीं, बट थोड़े बहुत चांसेस है इस पर्टिकुलर रैंक पे। सो उसकी तरफ टारगेट कर सकते हो, ईसी मिल सकती है, या डबल ई है तो आराम से मिल गई होगी इस रैंक पे, जितना मैं सोच पा रहा हूँ। ओके, सो ईसी के चांसेस थोड़े बहुत बेटर है, बहुत कम चांसेस है, पर मिल सकती है इंटरनल तक। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। सो आपका डाउट भी सॉल्व हो गया है। 1,38,448 जनरल ई डब्ल्यू एस, मेरिट लिस्ट रैंक 587, यू आई टी या जेईसी में सी एस आई टी मिल सकता है या। देखो यार रैंक बहुत ज़्यादा है, पॉसिबल नहीं है, पर यू आई टी में ई सी वगैरह मिल सकता है इस पर्टिकुलर रैंक पे। ओके, यू आई टी भी हो सकता है इस रैंक पे, ठीक है। सो सी एस तो नहीं मिल पाएगा, सी एस या आई टी मिल सकता है, हाँ यू आई टी में मिल सकता है, जेईसी में आई डाउट दैट कि मिल पाएगा, पर यूआईटी में तो अच्छे चांसेस है कि मिल जाए आईटी। ओके, एज पर द ब्रांचेस लेफ्ट, क्योंकि यूआईटी में वैकेंसीज अभी ज़्यादा है कंपैरेटिवली पिछले साल से कंपेयर करें तो। ओके, सो यूआईटी में मिल सकता है, जेईसी का मुझे अभी आइडिया नहीं है। जेईसी में वैसे आईटी मुश्किल रहेगा, जेईसी में थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट यूआईटी में ज़रूर मिल जाएगा। आपका भी रिप्लाई दे दिया है राजन। राजन आपका भी रिप्लाई हो गया है। इनवैलिड यूजर, यार नाम तो सही रख लिया करो। चलो कोई बात नहीं। 73,760 जनरल ओबीसी, एस डी एस आई टी एस में ई सी आई आई मिलेगा। आई टी डी बी में आई टी थोड़ा मुश्किल है, या मिल भी सकता है, 72 के आसपास गई है। इंटरनल ब्रांच चेंज तक आराम से आई टी मिल सकता है, इंटरनल ब्रांच चेंज तक,
ठीक है, मतलब अच्छे चांसेस है, आराम से, मतलब कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूँ पर फिर भी 90% के अराउंड चांसेस है कि आईटीडी में आईटी मिल जाए आपको। ओके, अगर आप एडमिशन ले तो राउंड 2 में तो। एंड आफ्टर द एस जी एस आई टी एस में ईसी, एस जी एस आई टी एस में ईसी के भी चांसेस बैठ रहे हैं। ठीक है, एस जी एस आई टी एस में ईसी के चांसेस थोड़े कम है, पर या एस जी एस आई टी एस ईसी मुश्किल रहेगा थोड़ा, ई आई आराम से मिल जाएगा, ई आई मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो, आपका रिप्लाई दे दिया है मैंने। लावण्या, रैंक 1700, ई डब्ल्यू एस वोमेन सी एस सी ब्रांच कौन से कॉलेज में मिलेगी? 1700 पे सी एस सी ब्रांच चाहिए, एल एन सी टी वगैरह ट्राई करो। एल एन सी टी में तुम जाके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डायरेक्ट एडमिशन भी ले जाके ले लिया। किसी की रैंक 4 लाख है, किसी की रैंक 5 लाख है, उनको बिना कोई डोनेशन के डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है एल एन सी टी इन सी एस सी ब्रांच। ठीक है, कैन यू जस्ट इमेजिन? तो यार डायरेक्टली जाके भी ले सकते हो एडमिशन, नहीं तो एल एन सी टी में इस रैंक पे मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर लावण्य अगर एलएनसीटी में जाओगे तो आराम से मिल जाएगा सीएससी, या एक्रोपोलिस वगैरह भर लो, जो भरा होगा वही मिलेगा ना। हाँ ठीक है, वही मिलेगा, पर फिर भी एक बार डाउट है तो एलएनसीटी मिल जाना चाहिए। एक्रोपोलिस में सीएस भी मिल जाना चाहिए 1700 पे। 1700 पे यार मेरे को रैंक कंपैरिजन करना पड़ेगा एक बार, क्या बैठ रही तुम्हारी रैंक। सो 1700 मैंने डाल दिया है। अभी जो तुम्हारी रैंक आ रही है दैट इज 314, 314 पे एक्रोपोलिस में आईटी वगैरह मिल सकता है, सी एस सी भी मिल सकता है, पर पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो तो ये 2,67,000 ही बैठ रही है। सो यार एक्रोपोलिस में सी एस आई टी मिल सकता है, एल एन सी में ट्राई मारो तो आई टी तो है नहीं खैर उसमें, बाकी दूसरी ब्रांचेस में ट्राई मारो तो हो सकता है। सी एस के चांसेस इंटरनल में हो सकते हैं, अभी मुझे पता नहीं है, पर इंटरनल में ऐसा भी हो सकता है कि एल एन सी में सी एस मिल जाए, या ए आई वगैरह रिलेटेड ब्रांचेस कुछ भी ले लो, बस घुस जाओ कॉलेज के अंदर, एंड इंटरनल में अब जो मिलेगा वो मिल ही जाएगा, और तो कुछ नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे, लावण्या का डाउट भी मैंने सॉल्व कर दिया है। आफ्टर दैट कैटेगरी जनरल फीमेल एमपी डोमिसाइल, सीआरएल रैंक इज 127, मेरिट लिस्ट रैंक इज 508, डीवी में सीएसआईटी, डीवी में सीएसआईटी तो भूल जाओ, नहीं मिलेगा। एमआईटीएस सीएस मिल जाएगा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, इनमें से कुछ भी नहीं मिल पाएगा, डीएवी में तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके यार, इनवैलिड यूजर हर चीज़ का रिप्लाई कर रहे हो तुम, चलो कोई बात नहीं। तो डीएवी भी मुश्किल है, एमआईटीएस में सीएस मिल जाएगा, एमआईटीएस भी मुश्किल है। ओके, ये दोनों चीज़ें अभी मुश्किल है इस पर्टिकुलर रैंक पे। बढ़ता हूँ मैं आगे, अगर तो 81865 ओबीसी एक्सओपी मेरिट लिस्ट रैंक डीवीवी आईटी मिलेगा 81,000 पे, 81,000 पे डीवीवी आईटी मुश्किल है, 72 के आसपास गई तो है। एक काम करना, इंटरनल में चांस, वैसे जनरल के लिए गई है वो, सो चांसेस तो है कि मिल जाए डीवीवी का आईटी। ओके, चांसेस तो अच्छे खासे दिख रहे हैं मुझे कि डीवीवी डीवीवी का आईटी इस रैंक पे मिल जाए, बिकॉज अगर इसको पिछले साल से हम कंपेयर करें तो पिछले साल से कंपैरिजन पे 177 अगर मैं डाल रहा हूँ, आपकी अभी जो रैंक है वो आ रही है 81865, वही लिखा है 81865, पिछले साल ये थी 77। तो चांसेस है, बहुत कम चांसेस है, पर चांसेस तो है कि डीवी में आईटी ब्रांच मिल जाए। सो एडमिशन लेना, इंटरनल ब्रांच में अप्लाई कर लेना, डीवी में कोई भी ब्रांच लेके बैठा लो, भले ही मैकेनिकल हो, ईसी हो, जो भी हो, उसमें एडमिशन ले लो, देन इंटरनल ब्रांच चेंज में चांसेस है कि मिल जाए। ओके, चलो आपका डाउट भी सॉल्व हो गया है। अगला कौन है हमारे पास? अगला दावेदार आ रहा है हमारे पास, आशुतोष। सो आशुतोष की रैंक जो है हमारे पास वो आ रही है 1721, और 3,19,000 के आसपास है। डीवीवी आईटी में कुछ भी मिलेगा क्या? एस जी एस आई टी एस में बायोमेडिकल वगैरह मिल सकता है, एस जी एस आई टी एस में बायोमेडिकल आई पी आपके लिए ओपन है, एंड डीएवीवी में थोड़ा मुश्किल रहेगा इस पर्टिकुलर रैंक पे, डीएवीवी में कुछ नहीं मिल पाएगा, बट एस जी एस आई टी एस में बायोमेडिकल बायोमेडिकल ही ओपन है बस। ओके, बायोमेडिकल और बी आई एल, ये जो दो ब्रांचेस है वो आपके लिए ओपन है, उसमें एडमिशन ले सकते हो। सो रिप्लाई कर दिया मैंने। जानवी, जानवी का रिप्लाई देने जा रहे हैं हम। 1630 रैंक में मेरिट लिस्ट में क्या जी एस आई टी एस डीवीवी या लोअर ब्रांचेस मिल सकती है क्या? 1630 पे तुम्हारी रैंक क्या बैठ रही सी आर एल, एक बार देख लेते हैं जल्दी से मैं। सो 1630, 1630 मैंने रैंक डाल दी है। आफ्टर दैट तुम्हारी जो प्रेजेंट रैंक है वो है 3 लाख, पिछले साल के हिसाब से जो है 2,58,000। ओके, सो 3 लाख रैंक पे तुम्हें क्या मिल सकता है? 3 लाख रैंक पे तुम क्या मांग रही हो इसे? जानवी, एस जी एस आई टी एस या डी ए वी में लोअर ब्रांच मिल सकती है क्या? 3 लाख में बस बायोमेडिकल मिल सकता है एस जी एस आई टी एस में, डी ए वी में नो चांस, आई टी डी में कुछ नहीं मिल पाएगा इस रैंक पे। सो बायोमेडिकल से अगर सेटिस्फाइड हो, मिल सकता है क्या लाइक बायोमेडिकल? हाँ, बायोमेडिकल के चांसेस है, कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज ओनली, पर फिर भी चांसेस है कि बायोमेडिकल मिल जाए इस पर्टिकुलर रैंक पे। ओके, सो आपका भी रिप्लाई दे दिया है मैंने। अगला देख लेता हूँ कैंडिडेट, अक्षत। सी आर एल 84,000 ओ बी सी, चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी दे रखा है इसमें। 84,000 पे जी एस आई डी एस सी एस सी मिल पाएगा, आई टी मिल पाएगा, ई टी
नहीं मिल पाएगा, चांसेस इस रैंक पे थोड़ा कम है। ईआई मिल सकता है और डबल ई मिल सकता है इन एस जी एस आई टी एस इस पर्टिकुलर रैंक पे। ओके, सो ईआई या डबल ई एस जी एस आई टी एस में मिल सकता है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर ये भरा है तो ईआई या ई मिल जाएगा। ओके, इन एस जी एस आई टी एस। चलो ठीक है, अगले कमेंट, माई माई एम एस जी एस आई टी मोदी की डीएवी की नहीं है, होगा। ओके, डीएवी वैसे अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज है, ऐसा नहीं है, डीएवी मतलब टक्कर का कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनीज लगभग सेम आती है, लगभग एस डी एस आई डी एस और आई टी डी में कंपनीज सेम ही आती है, सो ऐसा प्रॉब्लम होनी चाहिए। पर ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। मेरिट लिस्ट रैंक सी आर एल भी दे रखी है, एम पी डोमिसाइल यस, टी एफ डब्ल्यू एस, एस डी एस आई टी डी में। इस रैंक पे भी सिविल सिविल भी नहीं हो पाएगा, बायोमेडिकल ही आएगा, बायोमेडिकल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, एस जी एस आई टी एस बायोमेडिकल ही आएगा इस पर्टिकुलर रैंक पे, और कुछ ऑप्शन नहीं है। 2 लाख 3 लाख इस टाइप की अगर रैंक है तो बायोमेडिकल के चांसेस है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंफर्म मिल ही जाएगा, पर चांसेस बेटर है कि आपको बायोमेडिकल ब्रांच मिल जाए, 2 लाख के आसपास रैंक है तो। इनका भी रिप्लाई कर दिया है, क्या नाम था, आदित्य, आदित्य का रिप्लाई मैंने कर दिया है। अनिष्का, अनिष्का की रैंक है 131, मेरिट लिस्ट रैंक है 535, ठीक है। फीमेल, विच कॉलेज सी एस कैन आई गेट? सी एस इस रैंक पे मुश्किल रहेगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर आपने मेरिट लिस्ट रैंक देकर रखी है 535, सो सी एस वैसे इस पर्टिकुलर रैंक पे मुश्किल है 535 पे। विच कॉलेज सी एस, मतलब सी एस चाहिए तो एक्रोपोलिस में मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में आराम से मिल जाएगा, एक्रोपोलिस में मिल जाएगा, इस रैंक पे एल एन सिटी में भी मिल जाएगा। एंड जो टॉप मतलब लगभग हर प्राइवेट कॉलेज में इसमें सी एस या आई टी मिल ही जाएगा। ओके, बड़ी कोई भी प्राइवेट कॉलेज देख लो एमपी का, उसमें मिल ही जाएगा इसमें। सो आई थिंक आई रिजॉल्व योर डाउट। मेरी 524 है, अकॉर्डिंग टू एल एन सिटी सी एस ही मिलेगा। हाँ ठीक है, मतलब वही, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपके लिए ओपन है, एलएनसीटी हो, एक्रोपोलिस हो, आईपीएस हो या ओरिएंटल वगैरह भरा हो तो वो सब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, रैंक है हमारी 108,036 एंड एमपी की मेरिट लिस्ट रैंक है। ओके, तो करना क्या है इसमें, देखो यार, इस पर्टिकुलर रैंक पे तुम्हें एक काम करो, आईटीडीबी में एडमिशन लेके ट्राई करो कि ईआई ब्रांच मिल जाए इन आईटीडीबी। ओके, ये ट्राई कर सकते हो, या एस जी एस आई टी एस में तो बायोमेडिकल आईपी भी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर रैंक पे। सो बायोमेडिकल आईपी हो सकता है, सिविल थोड़ा मुश्किल है पर फिर भी हो सकता है गौरव, की सिविल भी मिल जाए इसमें तुम्हें एस जी एस आई टी एस में। पर अगर आईटीडीबी की साइड जाओगे तो ईआई ब्रांच तक तुम्हारा आराम से जाएगा, ईसी का थोड़ा मुश्किल है बट ईआई तो हो ही जाएगा, एंड ईआई आईटीडीबी में ईसी के जैसी है, तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई थिंक आई रिजॉल्व योर डाउट। 1,07,000 एमबी डोमिसाइल, अभी जो पिछले वाले को बोला वही है तुम्हारे लिए। डीवी में क्या मिलेगा, ईआई मिल सकता है, बायोमेडिकल आईपी मिल सकता है, सिविल के चांसेस है एसजीएस आईटीएस में। दैट्स ऑल। अगला देखता हूँ सर, ओबीसी कैटेगरी, सीआरएल 131, 131 मेरिट लिस्ट रैंक। आईटीडीवी में सब कुछ मुश्किल है वैसे इसमें। एंड फीमेल कैटेगरी, विच कॉलेज, सी एस, सी एस तो कहीं नहीं मिल रहा, सी एस को भूल जाओ, फिर प्राइवेट कॉलेज की तरफ ही जाओ। या अगर यूईसी वगैरह में देखो तो हो सकता है कि सी एस मिल जाए, बाकी सी एस आई टी तो मुश्किल है इन गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट की तरफ अगर जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा एज पर मी। ठीक है, आपका भी रिप्लाई दे दिया है। अनिष्का, अनिष्का का आई थिंक रिप्लाई दे चुका हूँ, 131, ये रहा, पिछला ही था। सो रिप्लाई दे दिया है। भैया जेईसी जबलपुर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा राउंड 2 में? जेईसी जबलपुर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस टाइप से बोल नहीं सकते, लगभग पिछले साल के हिसाब से जाएंगे, 5-1% बढ़ा लेना, या फिर देखो यार, रैंक का थोड़ा वेरिएशन आ भी रहा है ना और सीट्स कम भी है, तो जो पिछले साल मिला है तुमको, जो पिछले साल मिल रहा होगा अपनी रैंक पे इन राउंड नंबर 2, वो चीज इस बार मिल सकती है। ओके, वो चीज आपको मिल सकती है इस पर्टिकुलर रैंक पे। सो रिप्लाई दे दिया है, 2-3 बार क्यों पूछते हो, चलो कोई बात नहीं। 1 लाख फॉर, अराउंड 1 लाख फॉर सी एस आई टी, मुश्किल है। अ, अनिष्का सर ओबीसी फीमेल सेम, यार एक बार लिख दोगे कमेंट तो भी मैं देख लूंगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह का अब्बा राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया होगा तो आरजीबी में सीएस मिल जाती है अब। हाँ, मिल मिल गई होगी, यूआईटी आरजीबी में सीएस मिल सकती है इस पर्टिकुलर रैंक पे, क्योंकि यूआईटी आरजीबी भी क्या पता बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रखा है इनने कॉलेज को। सो एस जी एस आई टी एस में लोअर ब्रांच मिलेगी, जेईसी में, ईसी एम आई टी एस में रिप्लाई दे ही रहा है अल्लाह। चलो थैंक यू फॉर सेविंग माई टाइम। पूनम, सो पूनम का डाउट है, 3,20,000 रैंक है, एमिडोमिसाइल एलएनसीटी एस का कोर्स सीएस मिल सकता है क्या? तुम ना डायरेक्ट एडमिशन ले लो एलएनसीटी में जाके, एलएनसीटी मेन जो कैंपस है हमारा, उधर जाके डायरेक्ट एडमिशन ले लो, बिकॉज 4 लाख रैंक पे भी एलएनसीटी का सीएस मिला है विदाउट एनी डोनेशन। ओके, कोई डोनेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट एलएनसीटी पहुंच जाओ एंड वहां पे उनको बोलो कि मुझे एडमिशन चाहिए सीएस ब्रांच के लिए, एंड मिल जाएगा। ओके पूनम, आई थिंक यू अंडरस्टूड। सो रिप्लाई दे दिया है। अगला क्या है,
CRL 1 लाख एमपी डोमिसाइल, यस। जेईसी जबलपुर में CS AI मिल सकता है क्या? जेईसी जबलपुर में लाइक कुछ ना कुछ रिलेटेड ब्रांच मिल सकती है, वैसे आईटी मिल जाएगा या एआई वगैरह कुछ रिलेटेड मिलेगा। सीएस मुश्किल दिख रहा है मुझे इस पर्टिकुलर रैंक पे। आईटी के चांसेस थोड़े बहुत दिख रहे हैं अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो। सो 1 लाख पे आईटी के चांसेस ए आई एम एल के भी थोड़े बहुत या कम चांसेस ही है। तो देख सकते हो एक बार 1 लाख रैंक पे। ओके गरिमा, आई थिंक आई रिजॉल्व योर डाउट। एआई मिल जाएगा, वाह यार, अल्लाह जी सब पे मेहरबान है आज। ओके, भव्य। भव्य क्या बोलना चाहते हैं हमसे? भव्य ये बोलना चाहते हैं दैट ओबीसी कैटेगरी है मेरी, मेरी रहेंगे 6,90,000। एक काम करो, चॉइसिंग ऑर्डर को बाहर में जान दो अभी। तुम डायरेक्ट एलएनसीटी जाओ एंड एलएनसीटी में कौन सी ब्रांच मिल सकती है वो देखो जाके। ओके, डायरेक्ट एडमिशन लो, वो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ओके, डायरेक्ट एडमिशन क्योंकि मिल रहा है, कल ही मेरे पास बहुत सारों के आए कि 4 लाख पे भी एलएनसीटी मिला है। कैसे? डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। सो डायरेक्ट एडमिशन लो इन एलएनसीटी। सीएसई भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीएसई नहीं भी दे रहे होंगे तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई ब्रांच तो मिल ही जाएगी एलएनसीटी में। ओके, सो डायरेक्ट एडमिशन पे मैं बिलीव करता हूँ। राउंड 2 के रिजल्ट जो भी आए, तुम्हें तो डायरेक्ट एडमिशन लेना है, एज सिंपल एज दैट। चलो, रिप्लाई कर दिया मैंने। ओरिएंटल एग्रोपॉलिस में मिल जाएगा सी रिलेटेड, हाँ ठीक है। बट डायरेक्ट एडमिशन एडमिशन ले लोगे तो सही रहेगा। सर मेरी रैंक 68,000 के अराउंड है, जनरल कैटेगरी डोमिसाइल यस। मुझे क्या एस जी एस आई टी एस में मिलेगा? ईसी मिल सकता है। ईसी के चांसेस बन रहे थोड़े बहुत कि ईसी ईटी, मतलब ईटी तो है नहीं, ईसी एस जी एस आई टी एस में। सो उसके चांसेस बन रहे हैं, और आई टी डी बी में तो ईसी आराम से मिल भी गया होगा। ओके, सो इसका भी रिप्लाई कर दिया है मैंने, पॉसिबिलिटी है। ओके, अल्लाह जी सब पे मेहरबान है आज। अगला कौन है ये? रिवर फ्रॉस्ट। रिवर फ्रॉस्ट का डाउट है, सीआरएल रैंक 73 के, कैटेगरी जनरल, टीवी में सीएस आईटी। सीएस या आईटी, आईटी के चांसेस तो है मतलब इंटरनल तक चांसेस है आईटी ब्रांच मिल जाए तुम्हें। ओके, अभी जो भी ब्रांच मिल रही है इन आईटी डीवी वो तुम ले सकते हो, एंड इंटरनल में अच्छे खासे चांसेस है कि तुम्हें आईटी ब्रांच मिल जाए। So I resolved your doubt also. And Yatishk, Yatish, amazing video भैया, thank you. ओबीसी कैटेगरी 819 एमपी, एमपी रैंक है 819। ओके, 819 पे एक बार रैंक देख लेता हूँ सीआरएल क्या बैठ रही है हमारी। सो 819 मैंने डाल दिया है, यहाँ पे हमारे पास रैंक कंपैरिजन आ जाएगा। 174 अभी आई है, 162 के अप्रोक्सीमेट आ रही है। ओके, अब क्या पूछ रहे हो तुम? टी एफ डब्ल्यू, एल एन सी टी, सी एस सी, ए आई एम एल एंड एम आई टी एस, नॉर्मल सी एस डी, टी वी आई टी, मैकेनिकल, इनमें से क्या मिल सकता है? देखो यार, टी एफ डब्ल्यू अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा, बिकॉज आई थिंक टी एफ डब्ल्यू एक दो सीट ही खाली होगी ज़्यादा से ज़्यादा अभी। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने एनालिसिस करा है, ये ज़्यादा सीट्स खाली नहीं होगी। सो ये टी एफ डब्ल्यू तो भूल जाओ अभी। एम आई टी एस नॉर्मल सीट, सी एस डी, एम आई टी एस में सी एस डी कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन मिल सकता है, चांसेस हैं कि 162 के आसपास मिल गया हो। सो एम आई टी एस में बहुत सारी ब्रांचेस है, कुछ भी ले लो, लाइक सी एस डी ले सकते हो, ए आई एम एल ले सकते हो, बी एस भी आ गए आज, सी एस बी एस भी आ गई सी एम आई टी एस में। सो बहुत सारी ब्रांचेस है, ए आई भी आ गई, ए आई डी एस भी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार नॉर्मल सीट में एम आई टी एस में जो भी सी एस आई टी से रिलेटेड ब्रांच मिल रही है उस पर जाके ले लो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तुमने स्टूडेंट खबरी से काउंसलिंग करी थी? ओके, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सो यार इतने कमेंट्स है मेरे पास, हर चीज़ का रिप्लाई मैंने कर दिया है। पिछले वीडियो में जो जो कमेंट्स है मैंने हर चीज़ का रिप्लाई दे दिया है आपको। होप सो आपका रिप्लाई, आपको रिप्लाई मिल गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो यार इस कमेंट सेक्शन को भर दो, एंड आई विल जस्ट रिप्लाई टू दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।